आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्ययुग में ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा चल रही थी और उसका नेतृत्व स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे थे। तो ब्रह्मदेव ने जब सूर्यदेव को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया, तब सूर्यदेव काफी खुश हुए और खुद में गर्वित भी, और इसी ने धीरे धीरे अभिमान का रूप ले लिया। और इसी अभिमान को करते करते एक दिन सूर्यदेव को बेहद जोरदार छींक से एक बेहद शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। फिर वह असुर सूर्यलोक से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के अंधेरे में भटकने लगा। शुक्राचार्य ने उसे सब कुछ समझाकर तपस्या के लिए भेज दिया, जिसके बाद अहंकार सुर श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लिप्त हो गया और समय यूं ही बीतता गया। फिर लगभग 1000 वर्ष बीत गए। आखिर में वह दिन आ ही गया जब श्री गणेश अहंकासुर से प्रसन्न होकर प्रकट हुए, जिसके बाद अहंकार सुर ने बेहद शक्तिशाली वरदान मांग लिया, जिसमें उसने किसी भी देवता, गणधर जानवर या मनुष्य से कभी भी पराजित न हो, और कई असीमित शक्तियां भी मांग ली। श्री गणेश ने स्वयं के सिवाय किसी और से न हारने का वर दे दिया और कहा, तथास्तु। इतना कहकर श्री गणेश अंतर्धान हो गए। इसके बाद अहंसुर असुरों के गुरु शुक्राचार्य के सम्मुख प्रकट हुआ और उन्हें सारी बात बताई, जिसके बाद शुक्राचार्य ने अहंसुर को असुरों के राजा के रूप में नियुक्त कर दिया। उसके पास पहले से ही श्री गणेश से प्राप्त असीमित शक्तियां भी थीं, जिसका फायदा उठाकर अहंसुर ने धीरे धीरे गुरु शुक्राचार्य के कहे अनुसार पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में जाकर सभी लोकों में आक्रमण कर असुर साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने तमाम देवताओं और गंधर्व को भी आसानी से हराकर उनके लोकों में आसुरी साम्राज्य स्थापित कर दिया, और एक दिन उसने स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर स्वर्गलोक को भी अपने अधीन कर लिया। फिर अहंसुर ने ऋषि मुनियों को भी त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया। उसने पृथ्वी को भी नहीं बख्शा। अहंसुर ने पूरे ब्रह्मांड में त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ को भी बंद करवा दिया। सभी देवता थक हार कर त्रिदेव के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई, जिसके बाद त्रिदेव ने देवताओं को श्री गणेश का ध्यान करने का सुझाव दिया। इसके बाद समस्त देवता एक शांत वातावरण में जाकर श्री गणेश की आराधना करने लगे। फिर कई वर्षों तक आराधना करने के बाद श्री गणेश प्रकट हुए, जिसके बाद सभी ने श्री गणेश को अहंसुर के दुष्कर्म के बारे में बताया और उसे से कि सभी निश्चिंत हो गए। फिर श्री गणेश ने अभिमानासुर को स्वप्न में आकर दर्शन भी दिए और उसे समझाया भी, लेकिन के बावजूद भी अहंसुर ने अत्याचारों को यूं ही जारी रखा, जिसके बाद श्री गणेश के अंदर एक क्रोध जगा और उस भयंकर क्रोध में श्री गणेश ने विकराल धूम्रकेतु अवतार लिया। फिर वह निकल पड़े अभिमानासुर का अभिमान तोड़ने। तभी वहां अहंसुर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा, क्योंकि उसका पूरा असुर लोक कांपने लगा था, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो। इसके बाद वहां धूम्रकेतु अवतार का आगमन हो गया, जिसे देख सभी असुर कांपने लगे और अहंसुर तो जैसे बौखला उठा। यह देखकर अहंसुर हक्का बक्का हो गया। वह श्री गणेश को इस अवतार में देख समझ गया कि बिना युद्ध के और कोई बचने का रास्ता नहीं है। फिर उसने अपनी पूरी सेना को धूम्रकेतु अवतार पर टूट पड़ने का आदेश दे दिया। कई असुर डर के मारे वहां से पहले ही पलायन कर चुके थे और बाकी हिम्मत करके धूम्रकेतु अवतार पर प्रहार करने की कोशिश की, पर धूम्रकेतु अवतार के एक ही प्रहार से अहंसुर के सभी आसुरी सेना जल के खाक में बदल गई। इसके बाद अहंसुर बिल्कुल ही अकेला पड़ गया। फिर उसने श्री गणेश से ही प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल उन्हीं के अवतार धूम्रकेतु पर करना शुरू कर दिया। इससे उनके ऊपर कोई असर न हुआ। इससे पहले कि धूम्रकेतु अवतार अपनी तरफ से कोई वार करते हैं, अहंसुर श्री गणेश का नाम लेते हुए धूम्रकेतु अवतार के चरणों में जा गिरा और गिड़गिड़ा वह लगातार दया की भीख मांगने लगा, जिसके काफी देर बाद धूम्रकेतु अवतार अपने पूर्ण रूप श्री गणेश के रूप में आए और फिर अहंसुर की शक्तियों को सीमित कर दिया। इसके बाद पूरा ब्रह्मांड अहंसुर के आतंक से मुक्त हुआ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।